हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज अपन यहाँ तक दो क्लासें अपनी हो चुकी है, ये अपनी तीसरी क्लास है। तो दो क्लासों में अपन ने हल्का फुल्का बेसिक पढ़ लिया था। अपन को अगर थोड़ा बहुत उतना आता है तो अपन आराम से अपनी जो क्लास 10th है उसको आराम से क्लियर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आज से अपन क्लास 10th की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो करेंगे अपन, और उसके जो क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे। तो आज जो सबसे पहले एक्टिविटी मेरे को दे रखी है आपकी बुक में, सबसे चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटी 1.1 के नाम से। सभी चाहे पुरानी बुक हो नई बुक हो, सबके अंदर एक्टिविटी 1.1 आपको देखने को मिलेगी। तो एक्टिविटी 1 में मेरे को क्या दे रखा है, टॉपिक जो आज का मेरा है वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, टॉपिक का मतलब एक्टिविटी जो दे रखी है वो दे रखी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की रिबन को क्या करना, जलाना, बर्न करना। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, मैंने क्या कहा था, मैं आपसे इतनी सी दरख्वास्त करूंगा कि आज से लेकर और जब तक हमारी 10th की क्लास चलेगी, अगर आपने प्रॉपर ध्यान दे लिया तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाएगा आरबीएससी से। तो देखिए, अपन जब बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो सबसे पहले लोगों को ये तो पता होना चाहिए बर्निंग का क्या मतलब है। अब लोग कह देंगे सर बर्निंग का मतलब क्या है, बर्निंग का मतलब जलाना है, लेकिन जलाने का मतलब क्या है एक्चुअली। अभी मैं बोल दूं कि ये चीज मैंने जला दी, लेकिन साइंस के हिसाब से अगर बर्निंग की बात करें तो जलाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत होती है, पहली बात ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा छोटी क्लासों में जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तो वहां पे एक एक्टिविटी की जा रही थी, एक मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, तो जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन थी वो मोमबत्ती बहुत अच्छी तरीके से जलती रही। लेकिन जैसे ही उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो एकदम फड़फड़ाहट के साथ, जैसे कोई भी आदमी मरने से पहले जो फड़फड़ाता है, सेम वैसे ही फड़फड़ाहट के साथ क्या हो गई, वो बुझ गई। सेम ऐसी एक्टिविटी देखी। तो अपन ने उससे क्या देखा कि किसी भी चीज को अगर मेरे को बर्न करना है, जलाना है, तो किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सीधी बात यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। ये बात क्लियर, यहां तक क्लियर। आगे देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है मेरे को, सबसे पहले मेरे को एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन। अब मैं ये अभी से बता रहा हूं कि मैं जो लेके चलता हूं हमेशा वो एकदम बेस से उठाऊंगा, नीचे से। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो भी समझ में आएगा, जिसको आता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि मेरे को एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, और उसमें आपने देखा होगा उसमें लिख रहा है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी क्या लेनी है, मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले इस एक्टिविटी में उसने क्या कर रखा है, एक मैग्नीशियम रिबन ली है। कितनी, 3 से 4 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन लेनी है। पहली चीज कि मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमजी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमजी से। आगे उसने क्या कहा, आगे उसने यह कहा कि सबसे पहले मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ले ली। कितनी लेनी है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी। उसको मेरे को सैंड पेपर से साफ करना है। किससे साफ करना है, देखो, सैंड पेपर। किससे साफ करना है, सैंड पेपर। अब ये नाम क्या है, कई कई का सुना हुआ है, कई कई का नहीं सुना हुआ, लेकिन जैसे मैं इसका हिंदी नाम, हाँ, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भाई सैंड पेपर जो है उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो, रेगमाल। क्या बोलते हैं हिंदी में, रेगमाल। अब तो आपने नाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रेगमाल कहाँ यूज होता है। रेगमाल अपने घरों के अंदर जितना भी पेंट वर्क होता है उससे पहले किसी चीज मतलब पेंट को रिमूव करने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो रेगमाल करते हैं। तो ये मेरे को ऐसे कह रहा है, सब ऐसे सोचेंगे सर मैग्नीशियम रिबन को भैया उसके ऊपर पेंट तो करना नहीं है, फिर उसको अपन क्यों कर रहे हैं रेगमाल से साफ। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम है, अब वैसे मैं अगर रिएक्शन देख के बताऊं तो अगर मैग्नीशियम है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीशियम को खुले में रख देते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, लेयर। उस लेयर को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर या रेगमाल का यूज करते हैं। इतना कह रखा है उसने। अब आगे वो कह रहा है सबसे पहले भाई मैग्नीशियम रिबन ले लिया, सैंड पेपर से साफ कर लिया, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया
कि हमारे पास ये जो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किया था, उसको क्या किया, बर्न किया। क्या किया, बर्न, जिसकी अपन बात कर रहे थे। जैसे अपन ने बर्न किया तो ये फ्लेम निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, फ्लेम। और जो फ्लेम होगी वो कैसी फ्लेम निकलेगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी अपने पास में। कैसी फ्लेम निकलेगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी। और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जैसे ही निकलेगी, देखो सीधी सी बात है, अपन ने किसी पेपर को जलाया तो जैसे अपन पेपर को जलाएंगे उसमें से क्या निकलेगी, फ्लेम निकलेगी, साथ में नीचे क्या बचेगा, पाउडर बचेगा। सेम वो का वही होगा कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया तो इसमें से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी, साथ में उसका जो पाउडर है व्हाइट पाउडर वो नीचे की तरफ गिरेगा। उसको अपन क्या कर लेंगे, वॉच ग्लास, चाइना डिश या वॉच ग्लास के अंदर उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अब वो हुआ क्या, उसको अगर हम एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करें तो अपने पास क्या था भाई, Mg। क्या था, Mg, मतलब मैग्नीशियम रिबन था, उसको मैंने क्या किया, बर्न। अब बर्न करने के लिए सबको पता है क्या करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। किसका यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। और जैसे ऑक्सीजन का रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, MgO। क्या बन गया, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे ये पता है कि देखो 9th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो साइन है इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए सारे। तो देखो ऑक्सीजन इधर कितने, 2, इधर कितने, 1, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, 2। जैसे यहाँ 2 किया तो मैग्नीशियम अकेला पड़ गया, इसको भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या कर दिया, 2। तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसके अंदर अपन ने ये देखा कि सबसे पहले मैंने किसको जलाया भाई, मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम रिबन का कलर कौन सा होता है, सिल्वर ग्रे। कौन सा होता है, सिल्वर ग्रे कलर होता है। जैसे उसको जलाया तो नीचे क्या बचा मेरे पास, व्हाइट पाउडर। और ये जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का पाउडर बचा, व्हाइट कलर का पाउडर बच गया मेरे पास। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम मैग्नीशियम को जलाते हैं या बर्न करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है। इस एक्टिविटी से घूम फिर के आरबीएससी चाहे सीबीएसई हो, दो ही क्वेश्चन बना सकती है खींच के, दो ही क्वेश्चन बना सकती है यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या बनाएगी, पहला क्वेश्चन ये बनाएगी, चाहे आप लिख भी सकते हैं अपने पास कि पहला क्वेश्चन क्या बनाएगी कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा क्या है कि मैग्नीशियम को हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि अभी भी बताया था कि जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। और वो जो लेयर है वो उसको फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं जलने देती। तो अपन बोल सकते हैं कि उसको फुल एफिशिएंसी के साथ जलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं, कि जब मैग्नीशियम रिबन को अपन बर्न करते हैं तो वो कौन सी फ्लेम के साथ जलता है। तो अपन बोलेंगे व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। फिर इसमें ये पूछ ले कि बताओ क्या कौन सा पाउडर बचता है, तो बोल देंगे व्हाइट पाउडर। फिर कोई ये पूछ ले कि व्हाइट पाउडर जो बनता है वो है क्या, एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है वो, एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अपनी एक्टिविटी खत्म होती है। उसके अलावा मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे किसी को दिक्कत ना हो। सीधी सी बात यह है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से साफ कर लिया ताकि वो फुल एफिशिएंसी के साथ जले। उसको जैसे ही मैंने जलाया तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, साथ में उसके साथ व्हाइट पाउडर बचता है। वो जो व्हाइट पाउडर बचता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आज की अपनी एक्टिविटी नंबर 1.1 है। क्या है, एक्टिविटी 1.1। नेक्स्ट आने वाली क्लासों में हम दो एक्टिविटी और पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.2 और 1.3 पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस टॉपिक में अगर पहले ये दो सवाल तो आपको करके ही आने हैं। कहने का मतलब एक तो मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं, और कि व्हाइट डेजलिंग कौन सी फ्लेम बनती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बनती है, कि व्हाइट पाउडर जो बनता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये दो चीज अपन को पढ़ के आनी है। उसके अलावा अगर इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आए तो सब कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी दिक्कत आने वाली है,
तो वो अपन अगले जो अपनी क्लास होगी उसमें सॉल्व कर लेंगे। और आज बात ध्यान से सुन लेना, आज से अपनी 10th क्लास एकदम स्टार्ट हो चुकी है, तो अपन इसको एकदम धमाकेदार तरीके से पूरा करने वाले आने वाले समय पे। तो सभी जुड़े और साथ में अपना जो यूट्यूब चैनल है साइंस गुरुज क्लासरूम साइंस एक्सपर्ट वाले को, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में आपके आस पड़ोस में या जो भी कोई 10th का बच्चा है उसको जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि वो भी अपनी इस यात्रा में शामिल हो सके। और मेरा सीधा सा देखो, अपन फालतू बात नहीं करते, अपन को तो नंबर कितना चाहिए, 100 ही चाहिए। अपन इसके लिए पूरी 100% मेहनत करेंगे, फिर बाकी बाद में चाहे कितने भी नंबर आए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी की पूरी मेहनत किस हिसाब से करनी है, इस हिसाब से उसके, अगर क्योंकि रियलिटी है ये, अगर कोई बच्चा मेहनत करेगा तो ये गारंटी है उसके मन मुताबिक नंबर आएंगे, चाहे वो 90 चाहे तो 90 आएंगे, 80 चाहे तो 80 आएंगे, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।